हमारा प्लैनेट अर्थ गैसों की एक बड़ी इनविजिबल ब्लैंकेट से ढका हुआ है। ये ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक डेलिकेट लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप है जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन से लेकर स्पेस के एकदम किनारे तक फैला हुआ है। इस गैसीय शील्ड के बिना लाइफ जैसी हम जानते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, वो कीमती ऑक्सीजन जो हमारे शरीरों और अनगिनत जीवों को एनर्जी देती है। लेकिन इसका रोल सिर्फ हवा देने से कहीं ज्यादा है। यह हमारे प्लैनेट का प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है, एक मल्टी लेयर्ड गार्डियन जो हमें आउटर स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है, हमें सूरज के सबसे हार्मफुल रेडिएशन से शील्ड करता है। हमारी जर्नी एकदम नीचे से शुरू होती है, अर्थ की सरफेस के सबसे करीब वाली लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। ये हमारा घर है। ये वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं। हर पहाड़ जिसे हम चढ़ते हैं, हर पेड़ जो उगता है, हर जानवर जो घूमता है, वो इस हलचल भरे डायनेमिक स्ट्रैटम के अंदर मौजूद है। ट्रोपोस्फियर जमीन से लगभग 12 किलोमीटर या लगभग 7.5 मील की एवरेज हाइट तक फैला हुआ है। यह थिकनेस पूरे ग्लोब पर एक जैसी नहीं है। यह इक्वेटर पर ज्यादा मोटी होती है, 16 किलोमीटर तक ऊपर उठती है, और ठंडे पोलर रीजन्स पर पतली होती है, जहां यह सिर्फ 8 किलोमीटर हाई तक पहुंच सकती है। ट्रोपोस्फियर की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल है। जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर लगातार गिरता जाता है। सोचिए एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। हवा जितनी ऊपर जाते हैं उतनी ठंडी और पतली होती जाती है। ये कूलिंग काफी प्रेडिक्टेबल है। हर 1000 मीटर की अल्टीट्यूड पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस घटती जाती है। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारे वेदर का इंजन है। सरफेस से गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, और उसकी नमी कंडेंस होती है, जिससे वो क्लाउड्स बनते हैं जो हमारे आसमान में तैरते हैं। हवा का यह लगातार घूमना और मिलना ही विंड, रेन, स्नो और सभी वेदर फेनोमेना को जनरेट करता है जो हमारी लाइफ के लिए इतने इंटीग्रल हैं। प्लैनेट का लगभग सारा वेदर एकदम हल्की स्प्रिंग शावर से लेकर सबसे भयंकर हरिकेन तक ट्रोपोस्फियर की लिमिट्स के अंदर बनता है। इसमें एटमॉस्फियर के टोटल मास का लगभग 75% और इसके लगभग सारा वाटर वेपर होता है। कमर्शियल एयरलाइनर्स आमतौर पर ट्रोपोस्फियर के ऊपरी हिस्सों में उड़ते हैं, इसकी बाउंड्री के ठीक नीचे, ताकि स्मूथ एयर का फायदा उठा सके और नीचे घूम रहे सबसे बुरे वेदर सिस्टम्स से बच सके। ये लेयर असल में वो स्टेज है जिस पर डेली लाइफ और डेली वेदर का ड्रामा चलता है। ट्रोपोस्फियर में एयर कंपोजिशन ही हमें सस्टेन करता है। टर्बुलेंट ट्रोपोस्फियर को पीछे छोड़ते हुए हम अगली लेयर में चढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। यह एरिया वहीं से शुरू होता है जहां ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, लगभग 12 किलोमीटर पर, और अर्थ की सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर 31 मील की अल्टीट्यूड तक ऊपर फैला हुआ है। ट्रांजिशन जोन को ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो हमारे वेदर के लिए एक तरह की इनविजिबल सीलिंग है। यहाँ हवा बहुत पतली और सूखी है। आपको कोई तूफान वाले क्लाउड्स या बारिश नहीं मिलेगी। यहाँ हवा स्टेबल हॉरिजॉन्टल शीट्स में बहती है। यही से नाम आता है स्ट्रैटो यानी लेयर। स्ट्रेटोस्फियर की सबसे अजीब और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट खासियत इसकी इन्वर्टेड टेम्परेचर प्रोफाइल है। ट्रोपोस्फियर के उलट जहां ऊपर जाने पर ठंडा होता जाता है, यहां ऊपर जाने पर असल में गर्म होता जाता है। इस अजीब फेनोमेनन का कारण है ओजोन। स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर का घर है। O3 मॉलिक्यूल्स का एक डिफ्यूज बैंड। यह सूरज की हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। यह एब्जॉर्प्शन यूवी एनर्जी को हीट में बदल देता है और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपरी हिस्सों को गर्म कर टेम्परेचर इन्वर्जन बनाता है। ओजोन लेयर हमारे प्लैनेट का नेचुरल सनस्क्रीन है। यह अधिकांश हानिकारक यूवीबी और यूवीसी फिल्टर करता है। स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स, प्लांट लाइफ और मरीन इकोसिस्टम्स इस शील्ड के बिना अर्थ की सतह स्टेरलाइज हो सकती है और कॉम्प्लेक्स लाइफ असंभव हो जाएगा। 1980s में मानव निर्मित ओजोन होल की खोज ने जिम्मेदार केमिकल बैन करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को जन्म दिया, एक टेस्टामेंट। ज्यादातर कमर्शियल प्लेन ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। कुछ हाई अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट स्ट्रेटोस्फियर में ऑन ऑपरेट करते हैं। जासूसी प्लेन, वेदर बलून्स,
टर्बुलेंस की कमी एक असाधारण स्मूथ राइड देती है। ये लेयर शांत दिखती है पर सीधे हमारे वेल बीइंग से जुड़ी है। इसका डेडली रेडिएशन एब्जॉर्प्शन हमारे सिर के दसियों किलोमीटर ऊपर होता है। एक लगातार शांत प्लैनेटरी प्रोटेक्शन जो ट्रोपोस्फियर की वाइब्रेंट दुनिया को हमारे तारे की अनफिल्टर्ड चमक से सुरक्षित रखता है। और यह सच में याद रखने लायक बात है। अपनी चढ़ाई जारी रखते हुए हम स्ट्रैटोपॉड्स से होकर गुजरते हैं और हमारे एटमॉस्फियर की तीसरी लेयर मेसोस्फियर में एंटर करते हैं। यह लेयर स्ट्रैटोस्फियर के टॉप पर लगभग 50 किलोमीटर पर शुरू होती है और अर्थ से लगभग 85 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। जैसे ट्रोपोस्फियर में यहाँ टेम्परेचर बढ़ती अल्टीट्यूड के साथ ड्रामेटिकली घटता जाता है, मेसोस्फियर का एकदम टॉप मेसोपॉज पूरे अर्थ सिस्टम में सबसे ठंडी जगह है, जहाँ टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं। मेसोस्फियर में हवा बेहद पतली होती है, सी लेवल से 1000 गुना से भी कम डेंस। आप यहाँ सांस नहीं ले सकते और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अविश्वसनीय रूप से कम होता है। इसके बावजूद स्पेस से हाई स्पीड से एंटर करने वाली चीजों के लिए यही पर्याप्त हवा सिग्निफिकेंट फ्रिक्शन बनाती है। यही मेसोस्फियर एक सेलेस्टियल इंसिनरेटर के रूप में काम करता है। लाखों मीटियोर्स, स्पेस रॉक और डस्ट के छोटे टुकड़े हर दिन हमारे एटमॉस्फियर में एंटर करते हैं। उनमें से ज्यादातर मेसोस्फियर में पूरी तरह से जल जाते हैं, जिनकी लाइट की स्ट्रीक्स को हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। यह आग का नजारा एक वाइटल डिफेंस मैकेनिज्म है। इन इनकमिंग स्पेस प्रोजेक्टाइल्स के ज्यादातर हिस्से को वेपराइज करके मेसोस्फियर अर्थ की सरफेस को कॉस्मिक डेब्री के लगातार हमले से बचाता है। इसके बिना हमारी सरफेस कहीं ज्यादा क्रेटर्ड होती और इम्पैक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता। ये रीजन जेट्स और वेदर बलून्स के लिए बहुत ऊंचा है और ऑन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के लिए बहुत नीचा। कभी कभी हाई लैटिट्यूड्स पर गर्मियों की गोधूली में सनसेट के देर बाद ऊंचाई पर पतले इलेक्ट्रिक ब्लू नॉक्टिल्यूसेंट या नाइट शाइनिंग क्लाउड्स चमकते दिखते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊंचे क्लाउड्स हैं। माने जाते हैं कि आइस क्रिस्टल्स से बने, जो डिसइंटीग्रेटेड मेटियोर्स की बारीक धूल के चारों ओर बनते हैं। ये इथेरियल क्लाउड्स इस ठंडी, रहस्यमयी और गहराई से इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर की एक सुंदर और दुर्लभ झलक है। मेसोपॉज की ठंडी ऊंचाइयों के पार विशाल और एनर्जेटिक थर्मोस्फियर है, लगभग 85 किलोमीटर से शुरू होकर सैकड़ों किलोमीटर तक। नाम ग्रीक थर्मो से, यहाँ टेम्परेचर ऊपरी हिस्सों में 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है, क्योंकि गैसेस एक्सट्रीम यूवी और एक्सरे रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। पर टेम्परेचर यहाँ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है। एटम्स बहुत तेज है, पर इतने विरल कि हीट ट्रांसफर लगभग नहीं। बिना सूट के आपको गर्म नहीं, बेहद ठंडा लगेगा। सोलर विंड के चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से पोल्स की ओर फनेल होकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक्साइट करते हैं। जैसे वे हरे, गुलाबी, वायलेट लाइट के वाइब्रेंट कर्टेन्स में चमकते हैं। एक सेलेस्टियल बैले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कई सैटेलाइट्स यहीं ऑर्बिट करते हैं। विरल हवा भी थोड़ा ड्रैग बनाती है, इसलिए इन्हें समय समय पर ऑर्बिट बूस्ट करना पड़ता है। थर्मोस्फियर में आयनोस्फियर चार्ज्ड पार्टिकल्स का सब रीजन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट मॉडिफाई करता है। लंबी दूरी के रेडियो कम्युनिकेशन में यह ऐतिहासिक रूप से क्रूशियल रहा है। यह एक्सट्रीम टेम्परेचर, सुंदर लाइट शो और कटिंग एज साइंस का एक एरिया है। इस एटमॉस्फेरिक एसेंट में हमारा आखिरी स्टेप हमें एक्सोस्फियर तक ले जाता है, जो सभी लेयर्स में सबसे बाहरी और सबसे पतला है। यह थर्मोस्फियर के टॉप पर लगभग 600 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और हजारों किलोमीटर तक बिना स्पष्ट ऊपरी बाउंड्री के फैलता है। यहाँ एटमॉस्फियर बेहद पतला है। अब कंटिन्यूअस गैस नहीं, बल्कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का डिफ्यूज्ड बादल, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। एटम्स सैकड़ों किलोमीटर तक टकराए बिना जा सकते हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कमजोर, सबसे तेज पार्टिकल्स स्पेस में निकल जाते हैं। इस धीमे स्थिर लीकेज को एटमॉस्फेरिक ब्लीड कहते हैं। एक्सोस्फियर वह जगह है जहां हमारी प्लैनेट की सांस वॉइड से मिलती है, एक आखिरी फुसफुसाहट उस खामोशी से पहले। यहाँ टेम्परेचर का मायना लगभग बेमानी। पार्टिकल्स इतने कम कि ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स काम नहीं करते। कुछ एटम्स एनर्जेटिक हो सकते हैं,
पर स्पेस बुनियादी तौर पर ठंडा वैक्यूम है। यह लेयर कई सैटेलाइट से भरी है, हवा लगभग न के बराबर, इसलिए एटमॉस्फेरिक ड्रैग नहीं होता और सैटेलाइट्स बिना बार बार प्रोपल्शन के लंबी ऑर्बिट रख सकते हैं। वेदर, कम्युनिकेशन, जीपीएस, एक्सोस्फियर से कोई नीला आसमान नहीं, तारों भरा कालपन और नीचे अर्थ का नीला सफेद मार्बल। यह लेयर आखिरी पर्दा है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का आखिरी निशान, हमारे प्लैनेट और खाली शत्रुतापूर्ण वैक्यूम के बीच का फाइन लाइन। एक्सोस्फियर सच्ची फ्रंटियर है, हमारी दुनिया का किनारा, जहां अर्थ का प्रभाव सौर मंडल के विशाल विस्तार को रास्ता देता है। ग्राउंड से स्पेस के किनारे तक की हमारी जर्नी दिखाती है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ एक सिंपल लेयर नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसकी गहरी एलिगेंस और वाइटल इंपॉर्टेंस है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, वे एक डायनेमिक और इंटरैक्टिव शील्ड बनाते हैं जो पृथ्वी को एक वाइब्रेंट ब्लू ओएसिस बनाती है। यह गैसीय गार्डियन टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमें मीटियर्स और डेडली सोलर रेडिएशन से बचाता है। यह बैलेंस रोबस्ट और फ्रेजाइल दोनों है, हजारों सालों से लाइफ को सपोर्ट करता आया है, पर ह्यूमैनिटी की एक्टिविटीज अब इसे बदल रही है। इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स से ग्रीन हाउस गैसें ट्रोपोस्फियर को गर्म कर रही हैं, वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्लाइमेट बदल रहा है, पॉल्यूशन हवा को खराब कर रहा है, पुराने केमिकल्स ने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया। हमारा इम्पैक्ट अब एटमॉस्फेयर की हर लेयर पर लिखा है। अपने इम्पैक्ट को पहचानना पहला कदम है। हमने ओजोन को ठीक करने की क्षमता दिखाई है। अब क्लाइमेट और एयर पॉल्यूशन के लिए कंसर्टेड एक्शन चाहिए। सिंपल एक्शंस जब अरबों में हो, बड़ा असर होता है। एनर्जी बचाना, रिन्यूएबल पावर में ट्रांजिशन, वेस्ट कम करना, जंगलों की सुरक्षा और सेंसिबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज की वकालत। जब हम ऊपर खाली आसमान देखते हैं, याद रखें, यह एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। हमारा फ्यूचर इस ब्लैंकेट को प्रोटेक्ट करने की इच्छा पर निर्भर है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।